पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अमेरिका कैसे आ सकते हैं। गाइज, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई हूँ, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो पहले ही मैंने वीडियोस बना रखा है कि वो क्या पढ़ सकते हैं अमेरिका में आके और वो कैसे अमेरिका आ सकते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अमेरिका में रहती हूँ कई साल से। मैं अमेरिका एंड वीजास एंड जॉब्स की काफी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी ऑडियंस है, जो भी लोग मुझे देखते हैं, लाइफ में आगे बढ़े, ऊपर पहुंचे, सक्सेसफुल हों और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें एंड एक जनरेशनल वेल्थ बनाएं यहाँ आने के बाद। क्योंकि अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है और अमेरिका आप अगर आ जाओगे तो मैंने यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं देखा है, स्पेशली हम इंडियंस में इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनती होते हैं। बस हमें सही अपॉर्चुनिटी एंड सही मेंटोरशिप की जरूरत है। कोई हमें गाइड करने वाला है तो मेहनत के लिए हम सारे इंडियंस हमेशा रेडी होते हैं। मेरे लाइफ में एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए आपको अमेरिका आने का। तो वैसे मैं पार्क में आई हुई हूँ, आपको दिखा दूं। इधर रोड है, आप देख सकते हो, बास्केटबॉल ग्राउंड है एंड आज हवा काफी चल रही है तो पार्क में बहुत कम लोग, कोई भी नहीं आया, इनफैक्ट हम ही लोग आए हैं। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं उस साइड। बहुत ही बढ़िया। आप देखो मेरे पीछे सॉकर का 2 ग्राउंड है, बेसबॉल का ग्राउंड है। एक और इम्पोर्टेंट बात गाइज, आप सब में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं और मैं भी जेन्युइनली आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। अमेरिका की जर्नी आपकी स्मूथ करना चाहती, इसके लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया जो कि मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है। जैसे ही आप वो कंसल्टेशन कोर्स लोगे, विद इन 24 आवर्स मैं फोन पे आपसे बात करूंगी, आपका बैकग्राउंड समझूंगी और आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीजा पे अमेरिका आ सकते हो और ट्राई करो आप ये वीजा। इस आने के 30 से 40 टाइप के वीजाज हैं, लोगों को पता ही नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा लोग ट्राई ही नहीं करते अमेरिका आने के लिए। लोगों को लगता है सिर्फ इंजीनियर एंड डॉक्टर्स जा सकते हैं अमेरिका, बट ऐसा नहीं है। कितने सारे लोग अमेरिका आए हैं और आ सकते हैं, मैं बता नहीं सकती। तो मेरा कंसल्टेशन कोर्स ले सकते हैं जिसमें बात करूंगी विद इन 24 आवर्स। छोटा सा अमाउंट मैंने इसमें रखा है ताकि सिर्फ सीरियस लोग मुझसे फोन पे बात करें फ्री में। तो सारे लोग फोन पे बात करना चाहेंगे और फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है और फ्री का मेरे पास टाइम भी नहीं है गाइज। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपने अंडर ग्रेजुएशन जो है या ग्रेजुएशन जो है इंडिया में 3 साल की पढ़ाई किसी भी आर्ट्स या कॉमर्स के स्ट्रीम से की हुई है, तो आप अमेरिका कैसे आ सकते हो और क्या पॉसिबल है आपका अमेरिका आना। और अगर अमेरिका आते भी हो तो क्या पढ़ाई के बाद आपको ओपीटी एक होता है यहाँ पे, जो कि आपकी पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, वीजा में ही वो इंक्लूडेड होता है। जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर साइंस के जो मेजर्स होते हैं, मास्टर्स जो साइंस में करने आते हैं, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, उनके लिए ये 3 साल का वर्क परमिट होता है, जो कि स्टेम कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले के लिए क्या, अगर आप आगे पढ़ाई करोगे और अगर आपको 3 साल का वो वर्क परमिट ओपीटी नहीं मिलता है तो आपका आना बेकार है। क्यों? तुरंत जॉब मिलना एंड तुरंत H1B लॉटरी में पिक होना मुश्किल है, थोड़ा उसमें रिस्क है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स इतना बड़ा खर्चा अगर कर रहे हैं, 20, 25, 30 लाख का अगर मास्टर्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो किसी भी रिस्क का सामना करें, स्पेशली वीजा के रिस्क का। तो अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप स्टेम कैटेगरी के अंदर फॉल होगे तो आपको वो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। खर्चा तो आप एक ही साल में निकाल लोगे जो आपने पढ़ाई में खर्चा किया हुआ है, बट 2 साल और आपने कमा लिया और वो 3 साल आपके पास रहेगा कि आप H1B के लिए आपकी कंपनी ट्राई करते रहे 3 बार लॉटरी में, राइट। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन और बहुत रिड्यूस कर देता है। अगर आप इंडिया में किसी एजेंट के पास जाते हो और ऐसे उसने किसी कोर्स के लिए आपको भेज दिया जिसमें कि 3 साल का वर्क परमिट नहीं है, ओपीटी नहीं है, स्टेम कैटेगरी में आपका जो मेजर है वो फॉल नहीं कर, तो आपको दिक्कत होगी। आपको फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर H1B फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा या फिर यहाँ डबल मास्टर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग आपकी इसमें भी मदद करने के लिए स्टूडेंट वीजा का पैकेज लेके आए हैं। आप मेरे साथ जुड़ें, स्टूडेंट वीजा का पैकेज लें और आपकी पूरी जर्नी को हम लोग स्मूथ, आप अमेरिका में पढ़ाई भी कर सकते हो एंड आपको उसके बाद ओपीटी भी मिलेगा। हम वही यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करते हैं, वही मेजर्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपकी जॉब मिलने के चांसेस हाई हैं। स्टूडेंट वीजा का पैकेज हमारे द्वारा ले सकते हैं। इनफैक्ट एक और गुड न्यूज इसमें है, वर्स्ट केस, देखो लाइफ में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, वर्स्ट केस
अगर आपका यूएस का स्टूडेंट वीजा नहीं लगता, लेट से वर्स्ट केस हम लोग एनीवेज 2 से 3 अटेम्प्ट हम ट्राई करते हैं, सेम पैकेज में सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। आई प्रॉमिस यू कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। एंड वापस आते हैं टॉपिक पे कि कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले कौन में जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। पहला तो हो गया अकाउंटिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्सेशन। ये पांचों बहुत ही अच्छे मेजर्स हैं कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपका कंसिडर करके ही यूएस में आपका पूरा स्टडी का प्लान करते हैं, अप्लाई करते हैं। सारी चीज़ें आपका बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे। और यहीं तक नहीं, पूरे लाइफ टाइम आपकी कोई भी क्वेरी होगी, अमेरिका आने के बाद भी बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो उन सब के लिए मैं हूँ, आपको पूरा गाइड करूँगी हमेशा। जब आप अमेरिका आ जाओगे तब पर भी, इनफैक्ट जो कह रही हूँ मैं, पूरी जर्नी स्मूथ, यानी कि आपका A to Z हर चीज़ का हम लोग टेक केयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, कितने साल के होते हैं, कुछ अगर आप अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हो तो आप 18 साल के होगे, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 20, 21, 22, 25, 30 के भी मान लो होगे। तो इंडिया से यूएस का जो कल्चर है, यूएस का जो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल अलग है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो सारी गाइडेंस मैं आपको दूंगी क्योंकि मेरे को यूएस का हर चीज़ पता चल चुका है आज की डेट में। तो एनरोल कर ले, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना देर होता रहेगा। स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस में टाइम लगता है। सबसे पहले हम लोग आपका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं, फिर आपकी फ़ाइल तैयार होती है, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन आता है, सर्विस फीस देना पड़ता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया जाता है, इंटरव्यू की तैयारी करी जाती, इमिग्रेशन की तैयारी की जाती है, फिर आपका यहाँ ट्रैवल का पूरा प्लान किया जाता है, इंश्योरेंस का क्या सीन रहेगा, आपका टिकट्स कब सस्ते मिलेंगे, या फिर आप जब आ जाओगे तो अकोमोडेशन आपका क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लान की जाती है, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो अमेरिका आने का स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो जल्दी से स्टेप उठाएं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट जरूर करना। एक और गुड न्यूज़ है गाइज, आप सबकी मदद करने के लिए मैंने रिसेंटली Amazon बिजनेस का कोर्स लॉन्च किया अपनी वेबसाइट fitlife.by amita.com पे। आपको जाना है ऑल कोर्सेस में। इस बिजनेस को आप अमेरिका में कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठे बैठे घर से। अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं पे भी हो, आप ये बिजनेस को घर बैठे बैठे अमेरिका में कर सकते हो। आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं है, एंड बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, लिटरली आप 20 से 30 हज़ार रुपए में ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा स्कोप है। आजकल मैं 50 lakhs इन 1 month चैलेंज कर रही हूँ, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ हर रोज का अपना टोटल सेल्स, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना स्कोप है इस पूरे बिजनेस में। मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पूरा गाइड किया है एंड बताया है कि कितने मॉडल्स होते हैं, ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हो A to Z। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस कोर्स को लेने के बाद सब कुछ सीख सकता है, एंड ये बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकता है। आपको अमेरिका के वीजा की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। मिलती हूँ आप सबको अगले इन्फॉर्मेटिव में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।